नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों एक मूवी रिलीज़ हुई जो शायद आपने देखी हो या उसके विषय में चर्चा तो अवश्य सुनी होगी। श्रीकांत। यह एक बायोपिक है जो कि एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर श्रीकांत बोला जी के जीवन पर आधारित है और बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है जिसे हम सबको देखना चाहिए, परंतु विशेष रूप से युवाओं को तो अवश्य देखना चाहिए, जिससे कि उन्हें सारी समस्याओं के होते हुए भी, बाधाओं के होते हुए भी जीवन में संघर्ष करने की एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम कैसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कितनी भी समस्याएं हमारे सामने क्यों ना आए, इस विषय में हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए युवाओं को तो अवश्य ही यह मूवी देखना चाहिए एवं उनकी जीवनी के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और जीवन में आगे बढ़े। यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं या जिन्होंने यह मूवी नहीं देखी है, उन्हें मैं यह बता दूं कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, विज्ञान का विषय लिया जिसके लिए उन्हें पहले प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो न्यायालय से लड़कर वे विज्ञान के विषय में चयनित हुए और उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी तक उनका अध्ययन का जो क्रम था वह जारी रहा। MIT यूनिवर्सिटी जो विश्व के बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है, वहाँ भी उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ पर भी उन्होंने अपने जो क्षमता है उससे लोगों को प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद वे अपने देश लौट आए और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनकर, एक उद्यमशील व्यक्ति बनकर उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उन्हें न सिर्फ जॉब दिया बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि मनुष्य के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, यदि उन्हें पहचान कर प्रयास करता है तो वह क्या नहीं कर सकता है। तो उस मूवी में तो वैसे तो बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं, परंतु जो एक मुख्य संदेश है जो उन्होंने उस फिल्म में दिया है और साथ ही अपने इंटरव्यूज़ में या कहीं भी जब वो व्याख्यान देते हैं तो उसमें अवश्य उस बात का उल्लेख करते हैं। वह दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, साइट और विज़न। उनका कहना है कि साइट एक भौतिक क्रिया है या मैकेनिकल प्रोसेस है देखने से संबंधित, जो हमारे नेत्रों की क्षमताओं पर निर्भर करती है, परंतु वहीं पर विज़न के लिए हमें नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारे मस्तिष्क की क्रिया है, वो हमारी बुद्धि की क्रिया है। तो वो उन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो ये कहते हैं कि साइट ना होने के बाद भी यदि आपके अंदर विज़न है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो हम पहले तो दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लें। साइट मैकेनिकल प्रोसेस है का अर्थ यह होता है कि यह हमारे नेत्रों की देखने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से चलती है तो वो हमारे कॉर्निया से होते हुए हमारा लेंस उसको पीछे पर्दे पर फोकस कर देता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। वहाँ से संदेश फिर मस्तिष्क तक पहुँचता है जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यह एक देखने की मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम चीज़ों को देख पाते हैं। हमारे देखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे देखने की क्षमताओं पर निर्भर करती है। हम एक सीमित वेवलेंथ के प्रकाश को ही देख पाते हैं जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। परंतु उससे ऊपर भी प्रकाश के वेवलेंथ्स होते हैं, उससे नीचे भी प्रकाश के वेवलेंथ्स होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। परंतु प्रकृति में बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो उन प्रकाश को भी देख पाते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। अर्थात हमारे देखने की क्षमता बहुत सीमित है और हम अपना जो सारा परसेप्शन है हम उस देखने की क्षमता के आधार पर ही बनाते हैं, जबकि हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम बहुत ही सीमित देख पा रहे हैं, हमारे देखने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं है। इस विषय में एक वीडियो मैं पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूं, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो जो देखने की प्रक्रिया है वह एक तो भौतिक क्रिया है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है और उसकी अपनी सीमाएं हैं। हम उन सीमाओं के बियॉन्ड नहीं देख सकते हैं और हम सामान्य मनुष्य केवल इंद्रियों की जो हमारी क्षमताएं हैं उसके आधार पर ही अपने सारे निष्कर्ष और निर्णय बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं पर जो विज़न शब्द का प्रयोग होता है, विज़न हम अपने जब बुद्धि का उपयोग करते हैं और उस घटना, उस प्रक्रिया से संबंधित सारे पक्षों, सारे पहलुओं को देखते हुए किसी निष्कर्ष, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वो विज़न कहलाता है। अर्थात हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसके बाद उस विषय को अच्छी तरह से गहराई से समझने का प्रयास किया, तो यह विज़न कहलाता है। इसका उदाहरण उस फिल्म में ही दिया गया है जिसमें बताया गया कि न्यूटन से पहले भी सेब गिरते हुए बहुत लोगों ने देखा होगा,
जो कि एक साइट की प्रक्रिया है, अर्थात देखने की भौतिक क्रिया है, परंतु कभी किसी ने उस विषय पर मनन नहीं किया और कभी उसको गहराई से सोचने का प्रयास नहीं किया और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तो न्यूटन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसके बाद उसमें से गुरुत्वाकर्षण खोज निकाला, तो यह विज़न कहलाता है। तो यहाँ यह भी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि विज़न हमारा बुद्धि का कार्य है और जो साइट है या जो देखने की क्रिया है वो हमारे नेत्रों के ऊपर आधारित है या जो हमारे देखने के उपकरण हैं उन पर आधारित है। आप ऐसा समझ लें कि अगर आप किसी कैमरे से अगर फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो प्रोसेस होती है बस उतनी ही प्रोसेस देखने की प्रक्रिया में शामिल होती है, परंतु जब हम उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और उसके सारे पहलुओं, सारे पक्षों पर विचार करते हैं और उसके बाद किसी निष्कर्ष, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो वह विज़न कहलाता है। और इसीलिए जो विज़न की प्रक्रिया है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, अध्यात्म से रिलेटेड है, वो भौतिक क्रिया नहीं है, एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जो अध्यात्म है उसमें दो शब्दों का प्रयोग हमेशा से होता आ रहा है। देखने के लिए जो संस्कृत शब्द प्रयोग होता है वह पश्यति या पश्यन्ति शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है देखना साइट के अर्थों में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसा जो भौतिक क्रिया के द्वारा हम चीज़ों को देख पा रहे हैं वो पश्यति या पश्यन्ति शब्द का प्रयोग होता है, वो आपने संस्कृत में अवश्य पढ़ा होगा। परंतु दर्शन शब्द बिल्कुल गहरे आध्यात्मिक अर्थों में प्रयोग में होता है। दर्शन का अर्थ होता है, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो सीइंग बियॉन्ड द सीन, अर्थात जो दिखाई दे रहा है उससे परे देखना। अब उससे परे देखने का अर्थ यह है कि जो भी दिखाई दे रहा है या जो भी घटना या जो प्रक्रिया है उसके जब हम सारे पक्षों पर मनन कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद किसी विचार या किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो वह क्रिया दर्शन कहलाती है। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि जो देखने की प्रक्रिया है अर्थात जो पश्यति क्रिया है वह केवल जो हमारे नेत्र के उपकरण हैं या देखने से संबंधित जो उपकरण हैं उन पर निर्भर करती है, परंतु जो दर्शन की प्रक्रिया है, जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वह हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। तो भारतीय अध्यात्म में दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है वो वर्णित है। और अगर आप देख लें तो प्राचीन भारतीय अध्यात्म में दर्शन शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पश्चिम में इसे फिलॉसफी कहा गया, जो कि अगर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम या ज्ञान का प्रेम, परंतु वहीं पर भारतीय ज्ञान में इसे दर्शन शब्द दिया गया। दर्शन शब्द का अर्थ होता है जो दिखाई दे रहा है उससे भी परे देखना और पूरे उसके सारे पहलुओं, सारे पक्षों पर विचार करना। तो भारतीय दर्शन शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गूढ़ विचार विमर्श इसमें दिए गए हैं। और इसीलिए बहुत से प्रसिद्ध दार्शनिकों ने यह भी कहा कि जो प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र है उसकी गहराई, उसकी सोच, उसके विचारों की जो सीमाएं हैं वो पाश्चात्य जो दार्शनिक हुए उनसे बहुत आगे है, या जो आधुनिक काल के जो दार्शनिक हैं उनसे बहुत आगे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र में विचार विमर्श किए गए हैं। तो हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल भौतिक क्रिया तक सीमित नहीं रहें, हम उसमें अपना एक विज़न भी विकसित करें। और विज़न विकसित करने का लाभ यह है कि वो हमें जीवन के कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता ही देता है, क्योंकि हम तब सारे पक्षों, सारे पहलुओं को सोच विचार कर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्षमताओं को सब कुछ जानते समझते हुए और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए, और यह भी जानते हुए कि हमारी जो भौतिक क्षमताएं हैं वो सीमित हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो विज़न अगर हमारे पास है तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि हम इसे जीवन में भौतिक सफलताओं की दृष्टि से देखें तो भी विज़न हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमें जीवन में भौतिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। परंतु अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब हम उन बातों को भी समझ पाते हैं जो हम केवल भौतिक सीमाओं तक या भौतिक लाभों तक सीमित होकर नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम उसके परे भी देख पा रहे हैं। तो हम समझ पाते हैं कि जो ये भौतिक उन्नति है या जो भौतिक चकाचौंध या भाग दौड़ है, इसकी भी अपनी एक सीमा है। तो हम इससे परे होकर अध्यात्म के विषय में भी सोच पाते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम केवल साइट तक सीमित नहीं रहें, हम अपना विज़न भी विकसित करें, हम उसके सारे पहलुओं, सारे पक्षों को देख सकने में सक्षम हो सकें। तब हम चीज़ों को वैसा समझ सकेंगे, वैसा जान सकेंगे जैसा कि वे हैं,
और हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकेंगे, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।